जय हिंद। BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। आइए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था ये चर क्या होता है या गुणांक क्या होता है, इन बहुपद के गुणांक, चर, घात, ये सब बारे में बताया था। आइए आज हम लेकर चलते हैं उससे आगे की कड़ी में। और आज जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है कि बहुपद के शून्यंक। तो आइए हम बताते हैं बहुपद के शून्यंक। तो बहुपद के शून्यंक किसे कहते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो सिंपल परिभाषा है कि किसी भी बहुपद का शून्यंक वह मान होता है जिसे उस बहुपद में डालने पर अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो उसे बहुपद का शून्यंक कहते हैं। यानी किसी बहुपद का शून्यंक वह वैल्यू होता है, वह मान होता है जिसे अगर उस बहुपद में, दिए गए बहुपद में अगर पुट कर दे x का मान या y का चर का मान डाल दें तो वो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ये क्या परिभाषा लिखा कहता है? किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद शून्य हो जाए तो बहुपद का शून्यंक कहलाता है। तो बहुपद का वही, उसको क्या कहते हैं? शून्यंक कहते हैं। जैसे देखिए, अगर पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये बहुपद है। आप ये बहुपद है, इसमें x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान पूछा है तो x बराबर 1 इसमें पुट कर दीजिए। इस बहुपद में x का मान डाल देंगे तो p ऑफ 1 बराबर, अब x की जगह 1 डालें तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस 5x है तो 5 गुने x के वैल्यू 1 माइनस 6, तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 5 एकम 5 माइनस 6, 5 1 6 माइनस 6, 6 में 6 चला जाएगा तो 0, प्लस माइनस खत्म होकर 0 आया तो P ऑफ 1 0 दे दिया। यानी कि ये 1 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो गया। इसलिए x बराबर 1 जो है इस दिए गए बहुपद का एक शून्यंक है। फिर उसी प्रकार पूछा है x बराबर माइनस 6 पर। तो x बराबर माइनस 6 पर देखिए अगर 0 होता है तो माइनस 6 भी इसका एक शून्यंक होगा। डालते हैं तो P ऑफ x की जगह माइनस 6, अब कहा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की जगह 6 के स्क्वायर डालिएगा प्लस 5x तो 5 गुने x के वैल्यू माइनस 6 और माइनस 6, डैट इज 6 6 1 36 प्लस में हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर है तो प्लस 6 पंचे 30 प्लस माइनस और माइनस 6। यहाँ से देखा जाए तो 36, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 30 और 6 36, 36 में 36 गया तो 0। यानी यहाँ भी शून्य प्राप्त हुआ। इसलिए x बराबर माइनस 6 जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का एक शून्यंक हुआ। तो इसका कितने शून्यंक प्राप्त हुआ इस बहुपद का? 2, एक 1 और एक माइनस 6। अब आइए कि जानते हैं कि किसी भी बहुपद का कितने शून्यंक होता है और ये शून्यंक जो है किस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। किसी भी बहुपद का शून्यंक जानने के लिए आप उसके घात को देखिए। अगर घात जो अधिकतम पावर होता है वही घात कहलाता है। पिछले वीडियो में बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताए हैं। तो अधिकतम घात जो होता है वही उसका शून्यंक भी होता है, उतना ही उसका शून्यंक आता है। नोट में हमने लिखा है शून्यंकों की अधिकतम संख्या किस पर डिपेंड करता है? बहुपद के घात के बराबर होती है। शून्यंकों की जो अधिकतम संख्या होती है वो बहुपद के घात के बराबर होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसमें घात कितना है? 2 है। इस बहुपद का घात 2 है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या कितना आएंगे? 2 को ही आएंगे। यानी देख लिए 1 और माइनस 6। जब भी इसके शून्यंक निकालेंगे तो 2 ही शून्यंक प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम पावर 2 है, यानी कि घात 2 है। यानी इससे हमको पता चल रहा है कि अगर घात 1 होगा तो शून्यंक 1 होंगे, घात 2 होगा तो शून्यंक 2 होंगे। अगर घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद होगा तो उसके शून्यंकों की संख्या 3 होगी। तो आप समझे होंगे बहुत ही अच्छा से। आइए चलते हैं हम इसी चैप्टर को यानी पोलिनोमियल के अगली कड़ी में। आइए देखते हैं आप द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में हमने परिभाषा दिया था कि वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसकी परिभाषा दे रखे हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखें और उसके बाद इस क्लास को देखें तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। आइए द्विघाती बहुपद।
तो हमने क्या बताया कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघाती बहुपद, जिसका घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, जिसका 3 होगा उसे त्रिघाती बहुपद। घात के आधार पर भी 3 ही बहुपद होता है और पद के आधार पर भी 3 ही होता है। अब द्विघाती बहुपद में क्या, तो द्विघाती बहुपद के सामान्य सूत्र को देखते हैं सबसे पहले। तो द्विघाती बहुपद के सामान्य सूत्र होता है दोस्तों x² + bx + c। द्विघाती बहुपद के जो सामान्य सूत्र होते हैं वो होते हैं x² + bx + c। इसको कहते हैं द्विघाती बहुपद के सामान्य सूत्र। अगर दोस्तों इसके बराबर अगर हम 0 डाल दें तो फिर ये द्विघाती बहुपद नहीं होके ये हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर इसके इक्वल में 0 ज्यों ही डालेंगे तो ये किसका सामान्य सूत्र हो जाएगा, तब द्विघात बहुपद का नहीं रहेगा ये सूत्र, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण का। तो यहाँ तो हमको द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र जानना है, इसलिए इसके बराबर में 0 नहीं होगा। बराबर अगर 0 कोई बोलता है तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण का। ये द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र यही होता है x² + bx + c। अब इस सूत्र के माध्यम से हम जानते हैं शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है दोस्तों, शून्यंक मान लेते हैं कि इस द्विघात बहुपद के जो शून्यंक 2 शून्यंक हैं वो अल्फा और बीटा है, मान के चलते हैं ये x² + bx + c द्विघात बहुपद है। इसके जो शून्यंक है वो अल्फा और बीटा, क्योंकि 2 घात वाला तो 2 शून्यंक। तो शून्यंकों का योग, योग माने जोड़, यानी कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। शून्यंकों का गुणनफल, पहले इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये b कौन होता है जरा देख लीजिए। तो b क्या होता है, x के गुणांक होता है। b क्या होता है, तो x के गुणांक होता है। a क्या होता है, x² के गुणांक। अगर हिंदी में कहेंगे तो शून्यंकों का योग बराबर हो जाएगा शून्यंकों के योग बराबर x का गुणांक माइनस देके x का गुणांक अब बटा x² का गुणांक, यही होता है हिंदी में। अब देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों के योगफल, शून्यंकों के योगफल यहाँ होगा शून्यंकों के गुणनफल। शून्यंकों के गुणनफल को अगर हम, शून्यंक माने है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है इंटू बराबर c/a, इंटू मतलब गुना। हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में इसी बात को कहेंगे c कौन होता है, तो c होता है अचर पद होता है। तो अचर पद अब बटे a तो वही है x² का गुणांक। a जो है कौन है, a x² का गुणांक है। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। हिंदी में कोई पूछे बताओ शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा, तो अचर पद बटे x² का गुणांक। ऐसे संकेत में कहेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और इसको शून्यंकों के योग कहेगा तो अल्फा + बीटा -b/a। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम आप सबों से हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।